चल ठीक है, 1 मिनट। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने भारत की गौरव गाथाएं, रामायण, महाभारत और वीरों की कथाएं। मराठाओं की जमीन ही नहीं, स्वाभिमान भी गिरी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे भाई शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा माओ, समूचे मराठा समाज उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। मैं शिवाजी शाहजी भोसले और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है स्वराज और सिर्फ स्वराज। मस्तक तिलक, हाथ तलवार, अश्व शहार, शक्ति अपार, उम्र सिर्फ 15 बार। चढ़ तोड़ना किले पर, गहरा
स्वराज का प्रथम पताका नाम रखा प्रचंडगढ़। वीर शिवाजी को रोकने प्रतापगढ़ पहुंचा आदिल शाह की सेनापति अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया नाका। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उसकी आंखें निकाली। थर्रा उठी थी आदिल शाही हुकूमत, थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूना पहुंचे औरंगजेब के वजीर शाइस्ता खान की उंगलियां काट डाली और सूरत पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूटा। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी? मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी, कैद से निकल गए वीर शिवाजी। तो जैसे जाग गई हो शेर की रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का स्वराज, मावल क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज स्वराज। इसके लिए प्राणों की आहुति शिवा जीवा महाराज, कानू की आंख, बाजी प्रभु देशवान, तानाजी बाबू सहित जैसे अनगिनत वीर माओ। रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी, वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राजाभिषेक। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चकोर फैल रही, देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। सन 1680 तारीख 3 अप्रैल, हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर वो आज करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जीवित है और जीवित नहीं अनंतकाल तक। रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े। लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर गया। स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया, बाल
गंगा खिलाता इस उद्घोष न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूकी। वासुदेव बलवंत फड़के, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चापेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गई। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार दी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें बनाई। इस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद और वे स्वतंत्र हवा में सांस। 15 अगस्त 1947 लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ। भारत का भविष्य चमकाने। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान था। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बन गई। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी शोहरत। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाता था, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नगरी भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं। संकल्प है आज के भारत के सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत। लक्ष्य है आज के भारत। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व। सौभाग्य देश का कि वह हासिल है।
निरंतर आगे बढ़ रहा है देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करना, और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 विकसित भारत का संकल्प गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पालन, इन 5 प्रतिज्ञाओं के दम पर भारत बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस गाथा को इसी मोड़ पर छोड़ मैं चल पड़ा अपनी अनंत यात्रा। मैं फिर मिलूंगा जब भारत मना रहा होगा आजादी का शताब्दी वर्ष। जब आजादी का बसेरा हो सबकी